बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी इन्फो लाइट की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ इंडियन धमाकों का जवाब देने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तब मैंने इनको एक धमकी आमेज़ ख़त लिखा कि अगर आपने धमाके नहीं किए तो कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सारे साइंसदान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को बता देंगे कि हमारे पास कब से तैयार पड़ा है। हमने आपको फेल नहीं किया, बल्कि आपके हुक्मरानों ने आपको फेल किया है। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल इन्फो लाइट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए। डॉक्टर कदीर की इस धमकी के बाद नवाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं रहा। तमाम अपोजिशन जमातों के अलावा आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने भी एटमी धमाकों के लिए दबाव डाला, जिसका बदला नवाज शरीफ ने धमाकों के फौरन बाद उनसे इस्तीफे की सूरत में ले लिया। कश्मीर की चोटियों पर दोनों अफवाज सख्त सर्दियों में नीचे उतर आती थीं। 84 में इंडियन अफवाज बज़ाहिर ग्लेशियर से उतरने के बाद नहायत खामोशी से दोबारा वापस चले गईं और उन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाक फौज ने खाली की थीं। जवाबन एक तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद 99 में पाक फौज नीचे उतरने के बाद दोबारा वापस गई और इंडिया की खाली की गई तमाम चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडिया की बहुत बड़ी फौज महसूर हो गई और उनके लिए जाने वाली अकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। भारी जानी व माली नुकसान उठाने के बावजूद इंडिया चोटियों का कब्जा वापस लेने में नाकाम रहा। इसी दौरान इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए मजबूर करता रहा। बिल आखिर 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने सदर क्लिंटन से मुलाकात के फौरन बाद पाक फौज को कारगिल की चोटियाँ खाली करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ के इस फैसले के बाद पाकिस्तान न सिर्फ एक जीती हुई जंग हार गया, बल्कि दौरान पसपाई पाक फौज को पुष्ट पर किए गए हमलों में बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। अगस्त 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानी नेवी का जहाज मार गिराया, जिसमें नेवी के 16 ऑफिसर शहीद हो गए। नवाज शरीफ ने मामले को यकसर नजरअंदाज कर दिया। अपने वजीर आजम की इस बेहिसी ने नेवी पर बहुत बुरा असर डाला और उस वक्त के नेवी एडमिरल अब्दुल अजीज मिर्जा नवाज शरीफ के खिलाफ हो गए। अक्टूबर 1999 में गुजराल ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्टें दी। 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के जहाज को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत नहीं दी गई और हुक्म जारी किया कि कराची एयरपोर्ट मज़कूरा जहाज के लिए सील कर दिया जाए। जहाज के कैप्टन ने रिफ्यूलिंग के लिए नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मांगी तो नवाज शरीफ ने हुक्म जारी किया कि ये रिफ्यूलिंग इंडिया में कराई जाए। यूं पाकिस्तान के हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंडिया भेजने पर तैयार हो गए। 2008 में मुंबई हमलों के फौरन बाद नवाज शरीफ ने कामरान खान को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने खुद चेक करवाया है कि कसाब यहीं का है। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें अपना घर साफ करने की जरूरत है। अप्रैल 2010 में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 18वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिसने पाकिस्तान में सूबाइयत को मजीद बढ़ावा दिया और मरकज को कमजोर किया, जिसके बाद इंडिया के लिए पाकिस्तान में सूबाई कौम परस्ती को उभारना मजीद आसान हो गया। अगस्त 2011 में अपना मशहूर ज़माना बयान जारी फरमाया कि हमारी जुबान कल्चर एक है, सिर्फ सरहद की एक लकीर दरमियान में आ गई, वरना जिस रब को भारतीय पूछते हैं हम भी उसी को पूछते हैं। इसी बयान में मजीद फरमाया कि वाजपेयी ठीक कहते हैं कि हमने इंडिया की पीठ में छुरा मारा। ये सब जानते हैं, भारत ने तो कारगिल का इंक्वायरी कमीशन बना दिया, लेकिन यहाँ क्या कहें कि कौन आज तक कारगिल की इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत के बावजूद नवाज शरीफ हैरान कुन तौर पर भारी मार्जिन से जीत गया। मुईद पीरजादा नामी मशहूर एंकर ने दावा किया कि नवाज शरीफ को जितवाने के पीछे इंडिया और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ इंडिया और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मफादात पूरे करेगा। मई 2014 में नवाज शरीफ गुजरात में हजारों मुसलमानों के कातिल और पाकिस्तान दुश्मनी के नारे पर वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करने के लिए खुसूसी तौर पर दिल्ली पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाते ही सारे काम छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में नहायत जारहाना सफारतकारी शुरू कर दी। जवाबन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर न करने का हैरान कुन फैसला किया। यूं नरेंद्र मोदी के लिए मैदान बिल्कुल खाली छोड़ दिया।
अलबत्ता जाते जाते ख्वाजा आसिफ को वजीर खारजा मुकर्रर किया, जिसने वाहिद कारनामा ये सर अंजाम दिया कि अमेरिका जाकर बयान दाग दिया कि हाफिज सईद पाकिस्तान से बाहर दहशतगर्दी करता रहा है और हमें अपना घर साफ करने की जरूरत है। नवाज शरीफ ने अपने दौरा इंडिया के दौरान कश्मीरी हुर्रियत लीडरों से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सरबराहान इंडिया दौरे में ये मुलाकातें जरूर करते हैं। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फजलुर रहमान को मुकर्रर किया, जो 2002 में मसला कश्मीर को इलाकाई तनाज़ा करार दे चुका है और कश्मीरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द। नवाज शरीफ की आमद के बाद इंडियन फौज का कश्मीरियों पर जुल्म कई गुना बढ़ गया और कश्मीरियों को जानवरों का शिकार करने वाली बैलेट गनों से निशाना बनाया जाने लगा। जवाबन कश्मीरियों की तहरीके आज़ादी भी उरूज पर पहुंच गई, लेकिन नवाज शरीफ ने सवाए अक़वाम मुत्तहिदा में एक रस्मी बयान जारी करने के कश्मीर के लिए सफारती महाज पर एक लफ्ज तक नहीं बोला। 2014 में राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को एक ऑडियो सुनाई, जिसमें एक इंडियन जर्नल टीटीपी के अमीर फजलुल्लाह को हदायत दे रहा था। यही ऑडियो अमेरिकन सफीर को भी सुनाई गई थी। बलोच फरारियों ने हथियार डालकर एतराफ किया कि इंडिया इनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह फाटा और कराची में पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों ने भी यही बयानात दिए। नवाज शरीफ को पाक फौज ने तमाम शवाहिद पर मबनी एक डोसियर बनाकर दिया ताकि इंडिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस जमा करवा सकें, लेकिन नवाज शरीफ अपने वादे से मुकर गया और वो डोसियर ताहाल जमा नहीं करवाया जा सका। जून 2014 में मोदी की वालदा के लिए साड़ी और आमों का तोहफा भेजा। जनवरी 2015 में इंडियन कौमी सलामती के मशीर और नरेंद्र मोदी के बाद इंडिया की सबसे ताकतवर शख्सियत अजीत डोवाल ने बयान जारी किया कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, इसके लिए दहशतगर्दों को दुगनी रकम देंगे और कांटे से कांटा निकालेंगे। जून 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाकर बर्मला इतराफ किया कि हमने बंगालियों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ा। उसी साल नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल ने पाकिस्तान तोड़कर बलूचिस्तान अलग करने के बयानात भी जारी किए और कहा कि बलूचिस्तान हमें पका रहा है, लेकिन जवाबन नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी अजीत कुमार डोवाल के हमरा अचानक नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत करने इनके घर जाती उम्रा पहुँच गए। सुरख कालीन बिछाकर इनका इस्तकबाल किया गया और नवाज शरीफ इनको रिसीव करने और छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। मार्च 2016 में पाक फौज ने ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौका पर इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी जाहिर की, जो चाहबहार से ऑपरेट कर रहा था। नवाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ इस पर बात तक नहीं की। कुलभूषण यादव ने एतराफ किया कि फाटा से कराची तक पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की पुष्टपनाही इंडिया कर रहा है। नवाज शरीफ ने कुलभूषण का मामला आलमी बरादरी के सामने उठाना तो दरकिनार, इसका नाम तक लेना पसंद न किया। नवाज शरीफ कुलभूषण को आज भी दहशतगर्द करार देने के लिए तैयार नहीं, वो इसके लिए जासूसी का लफ्ज इस्तेमाल करता रहा। यूं जासूसी की जदीद तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी को खाक में मिला दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान की सारी सरहदें एक्टिव हैं। अफगानिस्तान और इंडिया मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों पर हमले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शमाली कोरिया से मुआहिदा करके पूरी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज करना चाहता है। पाकिस्तान की फौजी अमदाद बंद है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीरों की नकलो हमल पर पाबंदी लग चुकी है और पाकिस्तान में ऐसे ग्रोह मुतहर्रिक कर दिए गए हैं जो पाकिस्तान को जालिम रियासत करार देते हुए खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, इंडिया हत्ता के इसराइल तक फौजी कार्रवाई करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इन ग्रोहों में इस वक्त लिबरल्स के झंडे तले चलने वाली पश्तीन तहरीक टॉप पर है। इस तहरीक के हवाले से भी नवाज शरीफ का किरदार खासा मशकूक है। नवाज शरीफ हुकूमत ने IDPs को किसी तरह की मदद फराहम नहीं की, न ही इनकी वापसी के बाद वजीरिस्तान में तामीर नौ का कोई काम किया, सिवाय इसके जो पाक फौज अपने बलबूते पर करती रही। यूं इनकी बड़ी तादाद नाराज हो गई। नवाज शरीफ के अहम तरीन इत्तेहादी फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई मुसलसल दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को कबाइल के खिलाफ ऑपरेशन करार देते रहे। पाक फौज ने फाटा के तमाम मसाइल का हल फाटा इस्लाहात की शक्ल में पेश किया, जिसकी नवाज शरीफ के दोनों इत्तेहादियों महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान ने शदीद मुखालफत की। यूं फाटा इस्लाहात पर अमल नहीं करवाया गया। जब नकीबुल्लाह मसूद कत्ल हुआ तो नवाज हुकूमत जरदारी के दस्ते रास्त राव अनवार की गिरफ्तारी पर पसो पेश से काम लेती रही। नकीबुल्लाह को लेकर पश्तीन तहरीक उठी तो नवाज हुकूमत ने एक बार फिर इनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हालांकि तहरीक की सरकर्दगी नवाज शरीफ का दस्ते रास्त महमूद अचकज़ई कर रहा था। उल्टा नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने न सिर्फ इस तहरीक के नारे दहशत गर्दी के पीछे वर्दी को सपोर्ट करने का ऐलान किया,
बल्कि अपने 30,000 कारकुन भी इस जलसे में शिरकत के लिए भेजे। मज़कूरा तहरीक की क़यादत पाकिस्तान का बागी, लादीन और लिबरल तबका कर रहा है, जिन पर मगरब खुसूसी तौर पर मेहरबान है। इसलिए वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जलसे कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अक़वाम आलम से कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ता है, नवाज शरीफ को इसका फौरी फायदा ये होगा कि इसकी दुनिया भर में अरबों डॉलर्स के असासे महफूज हो जाएंगे और नवाज शरीफ दुनिया को बताएगा कि दर हकीकत रियासत पाकिस्तान की इसके खिलाफ कार्रवाई इसकी दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ की वजह से है, ना कि करप्शन की वजह से। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ये जालिम इंसान महज अपने चंद टकों के लिए पूरी रियासत को बर्बाद कर देना चाहता था और महज अपनी जान बचाने के लिए 22 करोड़ लोगों को मरवाना चाहता है। दोस्तों, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए।